हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली सीबीएसई ने एनबीएस और केबीएस की जो आंसर की है उसे जारी कर दिया गया है। इस मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया था, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको चैलेंज करना है आंसर की में, या डाउनलोड करके किस तरीके से जो बच्चे चेक नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी आंसर की किस तरीके से चेक करना है, साथ ही साथ ओएमआर शीट से किस तरीके से उसको मैच करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और आपके मार्क्स किस तरीके से आपको काउंट करना है वो भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ये नोटिस डला हुआ देख सकते हैं आप, 31 जनवरी 2026 में ओएमआर एंड आंसर की रिगार्डिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का जो लेटर है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा 31 जनवरी की डेट में, जिसमें एक लिंक दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो सीबीएसई के द्वारा आपका जो वेबसाइट है जिस पर आप लॉगिन करके अपना जो आंसर की है वो चेक करेंगे और उसमें चैलेंज करेंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, किस पर क्लिक करना है, जो ये आपका था, देखिए ये जो लेटर आया हुआ है उस पर आपको ये लिंक दी गई है। और अगर आपको ये लेटर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, वहां पर मैंने ये पीडीएफ डाल दी, तो वहां से भी जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस लिंक पर जाएंगे, लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देनी है। ठीक है, चलिए, जैसे ही आप आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए इस तरीके का, और यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है, यहाँ पर आपका नाम, पेपर का कोड लिखा हुआ है, इनका पेपर का कोड है N4। ठीक है, और इनका जो पोस्ट कोड है वो 1/10 1 जनवरी 2026 को ये वाला कोड दिखा रहा है। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी थी इनकी। यहाँ से दिखा है डाउनलोड आंसर की, तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। और ये पूरे 52 पेज की जो एक आंसर की है वो आपको डाउनलोड होकर यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, 52 पेज का ये पूरा पीडीएफ है वो मिल जाएगा डाउनलोड के साथ ही साथ। नीचे सबमिट की चैलेंज लिखा है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आपको डाउनलोड ओएमआर शीट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड ओएमआर शीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी, देखिए ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक इमेज आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी, जो कि आपकी ओएमआर शीट रहेगी, जो आप वहां पर फिल करके आए थे गोले, उसके एक इमेज रहेगी। ठीक है, इमेज के फॉर्म में ये मिलेगा, तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इमेज के फॉर्म में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको चेक कैसे करना है, अब देखिए जो आपकी ओएमआर शीट होगी, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये सब आपका लिखा होना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका एक टेस्ट बुकलेट कोड होगा। देखिए इनका कौन सा है, N4 इनका क्या है, टेस्ट बुकलेट का कोड है। चलिए अब हम इनका जो पेपर का जो कोड था वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो इनका जो पेपर बुक कोड के लिखा है N4, तो N4 इनका ये है, और N4 ही आपकी जो ओएमआर शीट है वो डाउनलोड हुई है। अब आपको आंसर की में कैसे चेक करना है, तो आंसर की जो आपने 52 पन्ने की जो डाउनलोड की है उसमें यहाँ पर देखेंगे ये आपका डेट लिखी है एग्जाम की, ये मॉर्निंग की शिफ्ट लिखी है, इनकी भी मॉर्निंग शिफ्ट थी। और यहाँ पर सेट लिखा है, कौन सा सेट है, तो ये N1 सेट है, जबकि इनका कौन सा था, N4। तो नीचे आप आएंगे N1 के बाद N2, फिर N3 आएगा। देखिए N1 N2 N3, फिर नीचे आपको N4 करके सेट मिल जाएगा। ठीक है, N4 वाले सेट में आप आएंगे तो यहाँ पर किस तरीके से चेक करना है, अब देखिए सबसे पहले हम इनकी ओएमआर की जो आंसर शीट है वो ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख रहा होगा। अब देखिए 1 नंबर जो इनका क्वेश्चन है इसका इन्होंने 2 नंबर का रिस्पॉन्स दिया है, यानी कि 2 नंबर इन्होंने चूज किया है। वहीं अगर हम इसको आंसर की में देखेंगे तो इन्होंने भी, देखिए जो एनबीएस है उसने भी 1 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 दिया है, यानी कि इनका एक क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चन सही का मतलब है इनके 3 मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, इसको एक आप पेन और पेपर ले लेना, वहां पर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख लेना एक पेन पेपर पर। ठीक है, और जैसे आपने मिला है एक और एक सही है, ठीक है सही है, तो आप वहां पर टिक कर देंगे। ठीक है, पहले आपको सही और गलत पर टिक करना है। जैसे 2 नंबर का इन्होंने दिया, दूसरा नंबर अलग अगेन 2 का 2, तो इन्होंने भी क्या दिया, 2 का 2 दिया, 3 का 3 दिया, 4 का 1 दिया है। इन्होंने क्या किया है, 3 का 3 दिया है, 4 का 2 दिया, तो एक गलत हो गया। तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 आपने 100 तक लगा, तो 1 2 3 पे तो राइट टिक कर देंगे, फोर्थ पर रॉन्ग टिक कर देंगे। अभी आपको मार्क्स कैलकुलेशन नहीं करने, सबसे पहले आपको राइट एंड रॉन्ग पर क्लिक कर लेना। ओके, समझ में आ गई। सबसे पहले राइट रॉन्ग पर क्लिक कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके भी दिखाता हूँ। ऐसे ही देखिए, ये राइट, ये राइट, ये थोड़ा बड़ा है, मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, ये राइट। अब ये इनका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ पूरे क्वेश्चन में केवल 4 ही पेपर क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए, तो इनके 4 क्वेश्चन में से 3 इनके सही हुए। 3 सही यानी कि एक क्वेश्चन कितने का था, 3 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने का था, 3 नंबर का, और इनके कितने सही हो गए, 3 सही हो गए। तो 3 × 3 कितने हो गए, 9 नंबर। ठीक है, बराबर 9 नंबर। ठीक है, इनको मिल गए 9 नंबर, बट एक क्वेश्चन इनका क्या था, गलत हो गया।
तो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो इसके इनका एक नंबर कटेगा, तो यानी कि 9 नंबर इनको मिले, माइनस हुआ एक नंबर, तो इनके जो बनते हैं आपके 8 नंबर इनको मिलेंगे ओवरऑल। टोटल कितने थे, 12 नंबर का पेपर था, 4 क्वेश्चन की मान लो, 4 3 12, तो 12 में से इनके 9 नंबर आ रहे थे, बट एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो इनके 8 नंबर रहेंगे, तो ओवरऑल इनके 8 नंबर आए। ठीक है, इसी तरीके से आपको 100 नंबर की कैलकुलेशन करनी है। जितने राइट है, सबसे पहले हम राइट को मान के चलिए आपके 80 राइट हो गए, तो 8 तिया 24, 240। ठीक है, 8 तिया 24 यानी कि 240 आपके सही हो गए, और 20 आपके क्या थे, 20 में से आपने 10 किए नहीं, और 10 आपके क्या थे, गलत हो गए, तो 10 यानी कि एक नंबर का है तो 10 आपके नंबर गलत हो गए, तो -10 कर देंगे, तो आपका टोटल स्कोर जो निकल के आएगा वो 230, यहाँ पर आपका जो टोटल स्कोर है वो निकल कर आ जाएगा, और ये फाइनल स्कोर आपका माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है। ओके, ठीक है, आप आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ गई। अब चलते हैं हम जो ये वाला फंडा है कि सबमिट की चैलेंज कैसे सबमिट करना है। अब देखिए, आपने ओएमआर शीट से अपनी जो मिला ली, बट आपके लग रहा है कि यार मेरा पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, मान के चलिए 61 का आपने 2 लगाया, और 61 का जो आंसर की दी है केवीएस ने, उसने उसका 4 नंबर दे दिया, और आप इतने श्योर हैं कि 61 का भाई 2 ही है, 4 नहीं है, 2 ही है, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पर चैलेंज करेंगे। चैलेंज कैसे करेंगे, फिर से उसी आप लिंक पर आपका जो डाटा ओपन करेंगे, वहां पर सबमिट की चैलेंज के लिए लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पोर्टल खुल के आएगा, वहां पर आपको आपका क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है वो करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए करके, ठीक है, देखते हैं। देखिए, यहाँ से ये आ गया, ठीक है, ये इनका रोल नंबर वगैरह है, ठीक है, ये दिख रहा है, 1000 क्वेश्चन वगैरह। चैलेंज कैसे करना है, तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट फॉर चैलेंज, यहाँ क्वेश्चन नंबर करेंगे, मैंने 61 बोला था, तो मैं 61 को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक सेकंड की। यहाँ देखिए, मैं इसको 61 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, 61 पे क्लिक किया, तो 61 जैसे आया तो सेलेक्ट फॉर चैलेंज, सेलेक्ट फॉर चैलेंज के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि 61 क्वेश्चन था, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया आपने, आंसर अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, सॉरी, क्लिक टू अपडेट योर आंसर, यहां भी आपको आंसर क्लिक करना था। तो देखिए 61 का आंसर की के अकॉर्डिंग 2 है, ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग 2 है, और इन्होंने कौन सा 2 ही चूज किया, पर मैं एक जनरली आपको बता रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आपका जो 3 सही था, 3 आप सेलेक्ट करेंगे और अपडेट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यानी कि सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मान के चलिए मुझे 8 नंबर क्वेश्चन में गड़बड़ रही, मेरे को इसका लगा कि इसका जो है 3 नंबर जो है आंसर है, या चारों में से कोई नहीं है, तो नन पे आप क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट फॉर चैलेंज के लिए यहाँ पर ऐसे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैं इसको हटा दूँ और इसको सेलेक्ट फॉर चैलेंज, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसका नन आंसर आपने दिया। फिर फाइनलाइज चैलेंजेस सबमिशन करेंगे, और वहां पर आपको एक पेमेंट करनी होगी, उसके थ्रू आप जो एनबीएस है उसको चैलेंज कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मैं करके देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, अब सिंपली आप विल बी फाइनलाइज नाउ, नो एडिशन डिलीशन, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो कर देना है। सेलेक्ट फॉर चैलेंज, चैलेंज पे सेलेक्ट करेंगे, फिर व्हेन यू सेलेक्ट, आफ्टर सेलेक्टिंग योर आंसर क्लिक ऑन अपडेट, अपडेट पर क्लिक करेंगे, चैलेंज सबमिशन बटन पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपको मेक पेमेंट करनी है, और पेमेंट के बाद आपका ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप अपना है ना पेमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं, मेक पेमेंट के लिए भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आंसर की को चेक करना है, मार्क्स किस तरीके से चेक करने हैं, चैलेंज किस तरीके से सबमिशन करना है। मैंने सारी ही जो जानकारी है आपको डिटेल में यहाँ पर दे दी है, और इसके बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरा इस पोस्ट के लिए इस कैटेगरी से ये था, और मेरे इतने मार्क्स आफ्टर रॉन्ग नंबर हटाने के बाद मेरे इतने मार्क्स बनना है, 240, 220, 250, 220, 180, वॉट एवर जो भी बनना है। नाम नाम नहीं डालना, पोस्ट डालना, आप अपनी पोस्ट किस पोस्ट के लिए आपने भरा है, जेएसए के लिए भरा है, किस पोस्ट के लिए भरा है वो डालना, सामने आपकी कैटेगरी डालना, और उसके सामने आपके जो मार्क्स हैं वो डाल देना। ठीक है, तो जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है। ठीक है, तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं करनी है। हालांकि मैं अभी अपनी कम्युनिटी पर जाकर एक आपके लिए पोस्ट कर दूंगा कि आफ्टर आंसर की आपके कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, पोल में भाग लेना होगा। ठीक है, मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, तो वहां पर आप पोल कंडक्ट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या कट ऑफ इसकी रह सकती है। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर से ले सकते हैं, जाके सर्च कर लेना, वहां पर सारी चीज़ें मैं डाल देता हूँ अपडेट करके, और कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।